हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है बसंत, भाग 3, जिसके जो चैप्टर रहता है कामचोर। इस चैप्टर का जो लेखक रहते हैं इस्मत चुगताई जी। ये इस चैप्टर के जो है लेखक रहते हैं। और ये बसंत भाग 3 जो है NCERT बुक का जो है सिलेबस रहता है। NCERT के अकॉर्डिंग जो पुस्तक बनती है बसंत भाग 3, इसमें हिंदी की पुस्तक से यह जो है लिया गया है। और साथ ही चैप्टर का नाम क्या बताया, चैप्टर नंबर 10 कामचोर। कामचोर चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा मैं आपको। कामचोर सबसे पहले प्रश्न ये बनता कि कामचोर होता क्या। कामचोर वो होता है जो कि काम करने से जी चुराए, जो यानी कि किसी भी काम को करने से आनाकानी करे या ना करना चाहे उसको कामचोर कहते हैं। यानी कि काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। क्या कहा गया है इसमें, इस चैप्टर की क्या कहानी है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम कामचोर। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। नौकर कौन होते हैं? जो कि काम काज करते हैं घर के। यहाँ उस नौकर के लिए यहाँ पे कहा गया है नौकर शब्द। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। यानी कामचोर कहेंगे। कामचोर जैसे कि पहले भी बोला था मैंने, कामचोर वो होता है जो कि काम करने से आनाकानी करता है या जी चुराता है। आगे चलते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम यानी कि शरारत करना। ठीक, आगे। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल यानी कि किसी के आगे दबने वाले हम थे तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। सहने वाले भी हम नहीं थे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। पानी का जो मटका यानी कि जो भरने के लिए जाते हैं पानी लोग जैसे गांव में, तो वहाँ पे घमासान युद्ध होगा पानी के लिए जो मारा मारी। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए। कपड़े भीगे सो अलग, वहाँ पे धक्का मुक्की चली और इसका पानी जो गिर गया और साथ ही जो धक्का मुक्की होने के कारण जो है गीले हो गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, अम्मा कह रही है। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यह कंडीशन रखी किसने? अम्मा ने। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अम्मा ने जो ये बात कही, इससे यह साबित हो रहा है कि एक फरमान दिया यानी कि जारी की उनको क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा रात को अगर जो काम नहीं करेगा। आगे अगला पेज है, इसमें क्या कहते हैं? हम काम करने को तैयार हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब अम्मा ने जो फरमान जारी किया था कि अगर जो है काम नहीं करोगे तो खाना नहीं दूंगी। इस पर यह बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम काम करने को अब तैयार हैं। काम बताए जाए, यानी काम को बताओ हमें क्या क्या काम करना चाहिए, ये करना होगा, ये यहाँ पे बोले हैं बच्चे। हमने दुहाई दी, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो,
मिसाल के लिए यह एग्जाम्पल देने लगे, उदाहरण देने लगे कि काम ये है जैसे कि यह दरी कितनी मैली हो रही है। छोटे छोटे काम देने लगे। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, आंगन की पेड़ों में पानी देना है, जैसे घर के छोटे छोटे काम है वो सौंप दिए उन बच्चों को। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको जो है तनख्वाह भी मिलेगी। यहाँ पे लालच देगा तनख्वाह का। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए। किसने? अब्बा मियाँ ने, यानी कि पिता ने बताए, और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। अम्मा ने यहाँ पे याचना की, ऐसा मत करना। पर अब्बा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब यानी कि इनको तनख्वाह भी मिलेगी, ये कंडीशन इन्होंने रखी यहाँ पे, ताकि ये काम कर सके। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी एक दिन फर्शी दर्री पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर जो है धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर पड़ी थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई। जो धूल और जो दरी को साफ करने का काम दिया गया था बच्चों को, तो उन्होंने क्या, जब ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाना शुरू करता है, उसकी जो दरी की जो धूल थी वो चारों ओर फैल गई और फर्श सबके सिर में भी जम गई वो धूल। आगे क्या कह रहे हैं, नाक को और आंखों में घुस गई क्या धूल। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब यहाँ पे दूसरा काम झाड़ू देने के ऊपर आ गया, क्योंकि जो धूल जो पड़ी थी ना वो दरी को साफ करने के लिए के कारण, तो उसके बाद अब फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला बच्चों ने लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे, झाड़ू क्योंकि एक ही थी, झाड़ू तो एक ही थी घर में, और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी तनख्वाह लेना चाहते थे। पैसे के लालच में सब बच्चे करने लगे काम। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी कि खींचा खांची में जो है एक झाड़ू लेना चाहते थे सभी, और सारे झाड़ू की जो है तिलियाँ अलग अलग होने लगी जब वो एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे झाड़ू को लेकर। जितनी सिंके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। और अम्मा ने सिर पीट लिया। अब क्या, ये कैसा काम कर रहे हैं भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब आगे क्या है, जब ज़रा ज़रा सी बात पर ठोकने लगे तो बस हो चुका फिर काम। यानी कि लड़ाई कर झगड़ा करते हैं, शरारत करते हैं तो हो गया बस काम। ये अम्मा यहाँ पे कह रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ये यहाँ पे ये दरी है और इसको झाड़ रही हैं, तो इससे जो है क्या हो रहा है, गंदगी ये धूल निकलेगी और निकलने के बाद जो इनके सिर के ऊपर पड़ जाती है, तो फिर आगे बाहर ये क्या करते हैं, झाड़ू के पास जाते हैं और झाड़ू देना चाहते हैं, धूल को निकालने के लिए फर्श में भी झाड़ू देना चाहते हैं। और वहाँ से क्या होता है कि फिर झाड़ू के लिए भी वो छीना झपटी करते हैं और झाड़ू की तिलियाँ भी खर जाती हैं। फिर इसके आगे की स्टोरी क्या है, चलिए पढ़ते हैं आगे। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको ध्यान है कि झाड़ू दरी को साफ करने के कारण जो है धूल चारों ओर फैल गई थी, और झाड़ू देने से पहले हमें जो है पानी छिड़कना होगा ताकि यह जो बैठ जाए धूल चारों ओर ना फैले। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। उन्होंने ज़्यादा ही पानी फेंक दिया और वो जो धूल थी वो कीचड़ बना दी उन बच्चों ने। अब सब आंगन से भी निकाले गए।
आंगन से इनको भी निकाला गया कि उनको काम करने नहीं आ रहा। तब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए, और अब उन्हें पानी देने का काम सौंप दिया। किसको? पेड़ों को। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। सब एक दूसरे से अब यहाँ पे लड़ने लगे, उनके लिए बाल्टी को लिए, कुछ के लिए। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे, गिलास ही ले भागे। पानी देने की बारी आई तो उन्होंने क्या क्या किया, डोंगे जो होते हैं, गिलास होता पानी पीने का, उसके साथ भी पानी देने लगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वह लड़ने लगे गिलास या छीना झपटी करने लगे कि मैं करूँगा, इस तरह से जो है करने लगे ये बच्चे। आगे है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची थी कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी के बर्तन में आ सके। यानी कि सभी बच्चे चाह रहे थे कि मैं पहले भरूंगा। इस तरह से ये जो है पानी की मारामारी को लेकर उनके बीच में ये जो है शरारत ये होने लगी बस। और किसी के भी बर्तन में सही रूप से पानी न आ पाया। ठुसम ठास, किसी बाल्टी का पतीला, पतीले पर लोटा और भगोना और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ भी चलने लगी, और उसके बाद बर्तन, उसके बाद गए फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों, मामों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, यानी कि कोई गिर गया उस कीचड़ में, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरी की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए, और उनको नहलवाया भी। इसको बच्चों को जो कीचड़ में गिरे थे। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम कर अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। न तो वह सफाई कर पाए ढंग से, न तो पेड़ों को पानी दे पाए या संभाल पाए, और कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। आगे क्या है, बस शाम ही से जो वांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दड़वे पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुई पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर जो छापे मारता हुआ निकल गया। आगे नेक्स्ट पेज है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। कौन? मुर्गी। सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारे कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां वैन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। कहाँ पे जाने को राजी नहीं थी? दड़बे में। कौन? मुर्गियां। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, इनके भोजन दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को
फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मन को सेना टैंक और बमबारों सहित उधर से छप्पा मार कर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो न जाने वह सपने में किन मोहल्लों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। नेक्स्ट पेज है, इसमें क्या कहा गया है। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झोले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पाइयों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रही हैं। फिर जब चारपाई पानी में ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसी हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों का बुरा भला सुनाने लगे। अगले पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके और क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी, बछड़ा फिर बागी हो गया, यानी कि भाग गया और कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट में 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए।
मुर्गियां वांग में हंकाई गई। मातम सा मन्नाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये फरमान किसने जारी किया? अब्बा जी ने। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये था पाठ जो कि इस्मत चुगताई जी का जो पाठ था और जो कि कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर का नाम था काम चोर, जो कि काम से जी चुराता है उसको बोलते हैं काम चोर। ठीक है, बच्चों ने आज तक काम नहीं किया होता है और काम ऐसे करते हैं कि जो कि काम ढंग का नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, इसमें इस तरह का जो आपको स्टोरी मिलेगी। आगे अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है, यानी बच्चों के लिए कहा गया है इस शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी आप हेल्प की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। घर में इधर उधर सामान बिखर गया। अब जैसे कि पहले क्या हुआ था, इनको बोला गया था कि पैसे दिए जाएंगे बच्चों को काम करने के बदले, क्योंकि पहले उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया होता है, वो काम चोर होते हैं। और जब काम दिया जाता है तो उसमें यह कि इनको काम करना ही नहीं आता। इनको पहले जो है दरी की सफाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन सफाई कैसे करते हैं, चारों ओर धूल ही धूल फैला देते हैं और उसके बाद ढंग से सफाई नहीं कर पाते। तो उसके बाद जब धूल बिछ जाती है चारों तरफ कमरे में, तो फिर झाड़ू देने का प्रयास करते हैं और झाड़ू को लेकर भी लड़ते हैं या फिर एक दूसरे छीना झपटी करते हैं, जिस कारण झाड़ू भी बिखर जाता है। और फिर उसके बाद वे जब धूल जो है चारों तरफ जो है उड़ती है हुई होती है, तो उसको बैठाने के लिए वो पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन पानी को भी इतनी मात्रा में वो फेंकते हैं कि जिससे कीचड़ जो है वहाँ पे पनप जाता है। और तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा उनके इन कामों से तंग आकर उन्होंने जो है, क्योंकि वो बार बार ऐसी उनसे ढंग का काम नहीं हो रहा था, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, ये जो है अम्मा ने परेशानी में आकर कहा। आगे, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों को जो है बचपन से ही कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम जो है दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी जो आदतें जो है ऐसी हो कि उसे काम करने की आदत हो। बड़ा होकर जब भी वो बड़ा हो जाएगा तो उसे काम करने में आसानी होगी। और इस प्रकार जैसे यहाँ पे कामचोर कहानी में दिखाया गया है, बच्चे पहले काम नहीं करते और जब एक दिन उन्हें काम करने के लिए दिया जाता है तो उन्हें काम करना ही नहीं आता, तो वो काम ढंग से नहीं हो पाता और चारों ओर जो है घर में जो है इधर उधर सामान पड़ जाता है और घर का जो वातावरण भी शांति नहीं होती। कभी भेड़ इधर उधर चली जाती है, तो कभी मुर्गी, कभी
सफाई ढंग की नहीं होती। तो ये घटनाएं जो है इस कहानी में, इस पाठ में आपको देखने में, सुनने में मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? जब निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। जब बच्चों को बार बार यह बात बताई जाती है कि अब उनको खाना नहीं देंगे, ये ढंग का काम नहीं कर रहे या फिर इन्होंने काम नहीं किया, तो रात का खाना बंद, अम्मा बोलती है उनको, ठीक है, बच्चों को। लेकिन बच्चे भी तंग हो जाते हैं बार बार इस जो है बात को सुन कर के। उनके हाथों भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है और सही रूप से वो कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में वो भी यह निर्णय कर लेते हैं अंत में पाठ के कि क्या कि हम भी जो है हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। वो भी रूठ जाते हैं किस्म के। तो बस यहीं तक था यह चैप्टर। कैसे लगा आपको यह हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।